गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए सुप्रभात। आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने वो ही सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे। तो पहले अपने चिन को कंठकूप में लेकर आएंगे, पीछे लेके जाएंगे धीरे धीरे, फिर से आगे लेकर आएंगे और पीछे लेके जाएंगे, सेंटर में लेके आएंगे। अब चिन को अपने राइट शोल्डर की तरफ लेके जाना है। कम बैक टू सेंटर, तो लेफ्ट साइड नाउ, बीच में आ जाएंगे। सर्कल बनाना है एक बार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बहुत धीरे धीरे बनाएंगे। We want to use every single muscle when we are making circle. अपोजिट डायरेक्शन में। सेंटर में आ जाएंगे। अब शोल्डर्स को से सर्कल बनाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, पीछे, नीचे और आगे, और 2 बार करते हैं। अब ये भी अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। तो पीछे से हम आगे की तरफ लेकर आएंगे, ऊपर उठाते हुए। अब दोनों हाथों को पीछे से उंगलियों को मिलाते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे और दोनों हाथों को आगे हम खोलेंगे। तो जितना हमारा हाथ सीधा हो जाए उतना ही ठीक है, जबरदस्ती ना करेंगे, नहीं करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम है। फिर से करेंगे एक बार। वापस आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके जाएंगे ऊपर हाथों को, और हाथों को सांस निकालते हुए पीछे लेके जाएंगे। तो इससे हमको आर्मपिट में फ्रंट में स्ट्रेच मिलेगा। हमारी उंगलियां नीचे की तरफ पॉइंट हो रही हैं। देखिए, अगर हम उनको ऊपर की तरफ कर सकते हैं तो आपको अपनी कलाइयों पे स्ट्रेच मिलेगा। फिर से पॉइंट करेंगे नीचे की तरफ उंगलियों को और ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ करेंगे। लेकिन हमारा आगे से आर्मपिट खुली होगी, हाथ आगे नहीं होंगे ना। वापस आ जाएंगे। अब हाथों को शोल्डर हाइट पे फैलाते हुए सर्कल बनाएंगे, 4-5 बार क्लॉकवाइज एंड 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पाम्स पे ले आए, पाम्स को घुटनों पे ले आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। तो लेफ्ट पाम हमारी राइट घुटने पे है। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वापस आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को पीछे रखेंगे और पैरों को शोल्डर हाइट पे रखते हुए, घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे रखेंगे, शोल्डर हाइट, शोल्डर विड्थ के बराबर। और राइट घुटने को लेफ्ट एंकल के पास लेकर आएंगे, रुकेंगे, और अब लेफ्ट घुटने को राइट एंकल के पास। ये भी 4-5 बार कर लेते हैं। कमर हमारी सीधी रहे इसलिए हमने हाथ पीछे रखे हुए हैं। दोनों पैरों के सोल को आपस में मिलाते हुए थोड़ा बटरफ्लाई कर लेंगे। और पैरों को अपने सामने खोल लेंगे। पीछे हाथ रखते हुए अपनी उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे। पंजे को गोलाई में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3-3 बार कर लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में।
अब यहाँ पे हम राइट पैर को खोलेंगे और बंद करेंगे। राइट पैर की थाई को पकड़ते हुए घुटने से पैर को गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2-3 बार। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। पीछे हाथ रखे और पैर को हमने खोला और बंद किया 4-5 बार। अब हमने इनर थाई को पकड़ते हुए सर्कल बनाया घुटने से अपोजिट डायरेक्शन में। बैठ जाएंगे, पैरों को साइड में लाते हुए चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। यहाँ पे अपने पहले असल में हम वो कर लेते हैं, मंत्र कर लेते हैं। बैठ जाएंगे क्रॉस लेग करके, सांस लेते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को फिर बाहर निकालेंगे। उसके बाद 3 ओम की ध्वनि गायत्री मंत्र। तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ ओम की ध्वनि ओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए अभी हम अपना चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। हाथों को आगे एक्सटेंड कर लेंगे और अपनी उंगलियों के ऊपर वजन रखेंगे, हथेलियों को ऊपर उठाते हुए। पाम्स को मैट के ऊपर रखते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। दो तीन सांस के लिए यहाँ रुकेंगे और धीरे धीरे चलते हुए मैट के अगले भाग में आते हुए धीरे धीरे से खड़े हो जाएंगे, वेरी स्लोली। यहाँ पे हम करेंगे सन सैल्यूटेशन। तो हम मैट के अगले भाग में खड़े हुए हैं, हाथों को जोड़ते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। थोड़ा रुकते हैं। सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे। 3 डीप ब्रेथ के लिए यहाँ रुकेंगे। अब लेफ्ट पैर को भी यहाँ थोड़ा चेंज है, लेफ्ट पैर को हम पीछे लेके जा रहे हैं और हम प्लैंक पोजीशन में हैं। नी, चेस्ट और चिन मैट पे लेकर आएंगे सांस निकालते हुए। फील द लोअर एब्डोमेन की मसल्स को। सांस भरते हुए भुजंगासन, हमारी कोहनियां हमारी बॉडी से सटी हुई है, पैर पीछे खुले हुए हैं, पंजे मैट के ऊपर हैं। सांस भरते हुए सांस निकालते हुए डाउनवर्ड डॉग में आएंगे।
सांस भरते हुए राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। हमारी गर्दन लंबी है, आगे का पैर हमारा 90 डिग्री पे और पीछे का पैर एकदम सीधा है, शोल्डर पीछे है कानों से दूर। लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। हाथ आपके मैट पे नहीं पहुंच रहे हैं तो आप एंकल्स को पकड़ लीजिए, कोशिश करिए सिर को अपने पैरों के पास लाने की। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे। अब यही हम दूसरी तरफ करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर पीछे जाएगा। अब हम राइट पैर को भी पीछे लेके जाएंगे और प्लैंक पोजीशन में आ रहे हैं। पूरी हमारी बॉडी की मसल्स एंगेज हैं। सांस निकालते हुए नी, चेस्ट एंड चिन ऑन द मैट। सांस भरते हुए भुजंगासन। अपने पंजों को टक करते हुए सांस निकालते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। फील द स्ट्रेच अपनी पूरी बॉडी के बैक साइड में। सिर हमारा एकदम लूज है, कोई टेंशन नहीं है नेक के ऊपर। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे। सांस निकालते हुए राइट पैर को भी आगे लेके जाए आएंगे और फॉरवर्ड फोल्ड। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस निकालते हुए नमस्कार की मुद्रा में। हम नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासन। हम राइट साइड में करेंगे। पहले राइट पैर हमारा सामने की तरफ फेस कर रहा है, पीछे का पैर 45 डिग्री एंगल पे है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को हमने फैलाया अपने शोल्डर हाइट पे और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में बैंड करेंगे। तो इसमें चेस्ट ओपन है, फ्रंट हिस्सा हमारा सामने की तरफ फेस कर रहा है, दोनों पैर सीधे हैं। गर्दन आप अपने सुविधा अनुसार नीचे देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं या ऊपर। कीप ब्रीदिंग। अब यहाँ पे हम अपने घुटने को मोड़ते हुए राइट हाथ को पंजे के आगे रखते हुए अर्धचंद्राकार में आएंगे। इसमें भी चेस्ट की हमारी वही पोजीशन है, घुटने को मोड़ते हुए लेफ्ट पैर को हाथ नीचे रखते हुए खड़े हो जाएंगे। अब यही हम दूसरी साइड में करेंगे। तो लेफ्ट पैर हमारा लेफ्ट साइड में फेस कर रहा है और राइट हमारा 45 डिग्री एंगल के करीब है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे और सांस निकालते हुए हम लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। रुकते हैं थोड़ा 3 डीप ब्रेथ के लिए। अब हम यहाँ पे लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे, हाथ को आगे रखेंगे और पीछे के पैर को ऊपर ले जाते हुए अर्धचंद्राकार में आएंगे। हाथ नीचे नहीं पहुंच रहा है तो आप ब्लॉक यूज कर सकते हैं। पैर को मोड़ते हुए राइट पैर को मैट के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे करेंगे गॉडेस पोज। तो उसके लिए पैर हमारे खुले हुए कंफर्टेबल जितना हम कर सकते हैं और पैर दोनों हमारे 45 डिग्री एंगल पे हैं। यहाँ पे अपने हाथों को हमने हिप्स के ऊपर रखा है। सांस निकालते हुए नीचे आएंगे और सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। 4-5 बार करते हैं, 5 बार करते हैं तो हमारे हिप मसल्स और थोड़ा वार्म अप हो जाएंगी। 3, 4 एंड 5। अब दोनों हाथों को अपने साइड में लेकर आएंगे और ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में सांस भरेंगे यहाँ पे
और सांस निकालते हुए अब हम लोटस पोज में आएंगे। रुकेंगे यहाँ पे 3 डीप ब्रेथ के लिए। जब भी आप थक जाएं तो पोज से दूर वापस आ जाएं, खड़े हो जाएं। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं। टेक ए डीप ब्रेथ हियर। As we are breathing out, we are coming to sitting position. सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को ले आएंगे, थोड़ा शेक कर लेते हैं पैरों को। नेक्स्ट करेंगे चेयर पोज। तो उसके लिए हम मैट के किनारे पे आ जाएंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारे घुटने हमारे टोज से बाहर ना निकले, वो पीछे ही रहें। कंफर्टेबल पोजीशन में, मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। हाथ आप अपने हिप्स के ऊपर रख सकते हैं, हाथ सामने कर सकते हैं। अगर आप हाथ ऊपर कर सकते हैं तो इट्स थोड़ा सा इंटेंसिव पोज हो जाता है। तो चलिए करते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए हम चेयर पोज में आ जाएंगे। तो यू गॉट द ऑप्शन, हाथ हिप्स के ऊपर, हाथ सामने, और या हाथ अपने ऊपर। कमर हमारी इसमें सीधी रहेगी। सांस भरते हुए खड़े हो जाएंगे, हाथों को हिप्स के ऊपर रखेंगे और अपने राइट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। मैं इधर मुंह कर लेती हूँ, सॉरी, लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे ताकि आप देख सको। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। वॉरियर 1, कीप ब्रीदिंग। सांस भरते हुए अपने टोर्सो को सीधा करते हुए सामने फेस करेंगे बॉडी को। वॉरियर 2, इसमें हम हमारा टोर्सो अपना सामने की तरफ है, राइट घुटना हमारा मुड़ा हुआ है, दोनों हाथ हमारे शोल्डर हाइट पे है। एज वी आर एक्सेलिंग वी आर कमिंग टू द पोज, और गर्दन हमारी राइट साइड में है, हमारी नजर हमारे राइट हैंड को देख रही है। पीछे का पैर हमारा सीधा है। नाउ रिवर्स पोज, रिवर्स वॉरियर। तो इसमें हमें अपने हाथ को, राइट हाथ को पीछे ले जाते हुए अपने हमने रिब केस को खोलना है। अब यहाँ पे हम राइट पैर को घुटने को सीधा करते हुए पिरामिड मोस में आएंगे। तो लेफ्ट पैर हमारा सामने की तरफ फेस करेगा। इसमें हमारे शोल्डर पीछे रहेंगे, कंधे हमारे कान से दूर। अब यहाँ पे हमने राइट पैर को मोड़ते हुए राइट पैर को पीछे की तरफ लेके जाना है, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। प्लैंक पोजीशन, नी, chest and chin on the mat, Bhujangasana, and downward facing dog again. यहाँ पे वॉक करते हुए हम मैट के अगले भाग में आ जाएंगे। धीरे धीरे बॉडी को अपने कमर को ऊपर लाते हुए खड़े हो जाएंगे। अब यही हम दूसरी साइड में करेंगे। तो चेयर पोज में आएंगे। पहले ऑप्शन, एवरीवन नोज द ऑप्शंस। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, कमिंग टू चेयर पोजीशन। As we are breathing and coming to standing position, हाथों को हिप्स के ऊपर रखते हुए हमारा इस बार राइट पैर पीछे जा रहा है और लेफ्ट पैर हमारा आगे है। वॉरियर 1। सांस भरते हुए वॉरियर 1 की पोजीशन में आएंगे, दोनों हाथ ऊपर। Two more deep breath here. Now वॉरियर 2 में आएंगे। तो उसमें हम अपना पैर, टोर्सो को, अपने बॉडी को, अपने फ्रंट अपर बॉडी को सामने की तरफ किया हुआ है।
लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए वॉरियर 2 में, और गर्दन हमारी इस बार लेफ्ट साइड में होगी। As we are breathing in, coming to reverse position, reverse warrior. अब यहाँ पे हम लेफ्ट पैर को सीधा करते हुए दोनों हाथों को मैट के ऊपर रखेंगे, पिरामिड पोज में आएंगे। आपको पैरों की चौड़ाई को जो एडजस्ट करना है तो कर लीजिए। राइट पैर हमारा सामने की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ फेस करेगा। होल्ड करते हैं 2 मोर डीप ब्रेथ के लिए। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और दोनों घुटनों को मैट के ऊपर रखते हुए चाइल्ड पोजीशन में आ जाएंगे, जिसमें हमारे दोनों हाथ साइड में होंगे हमारे, और दिस इज द रेस्टिंग पोजीशन। तो शोल्डर हमारे राउंड हैं, हाथ हमारे एकदम सॉफ्ट हमारे पास में है, साइड में रखे हुए हैं। पाम्स को बैठ के ऊपर रखते हुए बैठ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम मंडूकासन। तो उसमें हम हमारी पोजीशन पैरों की तो ठीक है ही। तो वज्रासन में बैठते हुए कमर को सीधा रखते हुए अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और नाभि के दोनों तरफ रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारी कमर सीधी रहे, सिर हमारा मैट के ऊपर नहीं है, सीधे एकदम कमर हमारी सीधी है। रुकते हैं थोड़ा। टू मोर डीप ब्रेथ हियर। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं। ब्रीथ आउट। इसमें हमारे पेट के सभी ऑर्गन प्रभाव में आते हैं। सांस भरते हुए बैठ जाएंगे। अब करेंगे वक्रासन। तो उसके लिए हमने दोनों पैरों को अपने आगे सामने फैला लिया है। राइट पैर को मोड़ करके राइट पैर को अपने लेफ्ट थाई के बाहर की तरफ रखेंगे। ऑप्शन है यहाँ पे, आप या तो लेफ्ट हाथ से अपने घुटने को हक करके पीछे की तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हाथ को चेस्ट और घुटने के बीच से लाते हुए एंकल को पकड़ना है हमें। यहाँ पे लंबी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हमें राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करना है। होल्ड करते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड में करेंगे। तो राइट पैर को हमने सीधा फैला लिया, लेफ्ट हमारा राइट थाई के बाहर की तरफ है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा। देखिए अपने सारे ऑर्गन हमारे जैसे कि उनको हम जैसे निचोड़ रहे हैं। When we unwind the pose, all the blood flow goes very fast in our organs. वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को खोल लेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे राइट सोल को लेफ्ट इनर थाई के पास लेकर आना है और लेफ्ट पैर हमारा 45 डिग्री एंगल पे हमको करना है। जानुसिरासन, रिवॉल्व जानुसिरासन। तो इसमें हमें सांस भरेंगे, पहले दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हमें लेफ्ट साइड में बेंड करना है। जितना आप कर सकते हैं, जबरदस्ती ना करें।
हमें अपनी बॉडी को सुनना है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड में करेंगे। तो राइट पैर हमारा 45 डिग्री एंगल पे है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Two more deep breath here. सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम दोनों पैरों को सामने खोलते हुए करेंगे पश्चिमोत्तानासन। अभी हम साइड से गए थे, अब इसमें हमें आगे की तरफ झुकना है। तो हम सीधे, कमर हमारी सीधी है, पैर हमारे एकदम सीधे हैं, दंडाकार स्थिति में बैठ जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हमें कमर को जितना हम सीधा कर सकते हैं, स्पेशली लोअर बैक, आगे की तरफ हम झुकेंगे। तो शोल्डर हमारे थोड़े राउंडिश हो जाते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन लोअर बैक हमारी राउंड नहीं होनी चाहिए। तो जितना आप जा सकते हैं जाएंगे, वहां पे रुकेंगे, फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे। When you are breathing out, try to come into the pose a little bit more, and it works. रुकेंगे अपनी 3 deep breath के लिए। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे कोणासन। तो उसके लिए हमें हाथों को पीछे ऐसे पोजीशन में रखना है कि हमारा शोल्डर और हमारी जो पाम है वो एक लाइन में हो। अगर कोणासन में हमें दोनों हिप्स को ऊपर उठाना है, अगर किसी के लिए मुश्किल है तो आप पैरों को मोड़ के रिवर्स टेबल ड्रॉप कर सकते हैं, लाइक दिस, अदरवाइज कोणासन। तो ऑप्शन है यहाँ पे। होल्ड करेंगे 30 सेकंड के लिए। आप पोज से बाहर जब चाह आ सकते हैं, अपनी हमें बॉडी को सुनना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। थोड़ा शोल्डर्स को ऊपर नीचे आगे पीछे कर लीजिए। शोल्डर्स के लिए, हाथों के लिए बहुत इंटेंस पोज है। अब हम मैट के ऊपर, पेट के ऊपर लेट जाएंगे। दोनों हाथ हमारे आर्मपिट के पास है। त्रियक भुजंगासन करेंगे। पैरों में इसमें हमें थोड़ा सा गैप करना है पीछे, लाइक हिप डिस्टेंस अपार्ट। सांस भरते हुए हम अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएंगे एंड सांस निकालते हुए हम अपनी गर्दन से मुड़ते हुए पीछे लेफ्ट पैर को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी जो चेस्ट की पोजीशन है वो ऐसे ही रहेगी। हमारा लेफ्ट शोल्डर उसी डायरेक्शन में रहे, उसी जगह रहेगा, वो आगे नहीं आए, ध्यान रखिए। वापस आ जाएंगे। अदर साइड करेंगे। सांस भरते हुए भुजंगासन में आएंगे एंड देन सांस निकालते हुए इस बार हम राइट पैर को देखने की कोशिश करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब दोनों फोर आर्म्स को मैट के ऊपर रखेंगे और प्लैंक पोजीशन में आएंगे। इसमें आप चाहें तो अपने हाथों को इंटरलेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं ऑप्शन बताती हूँ। आप या तो इसी पोजीशन में रुके, जब भी आप थक जाएं घुटना पहले रखते हुए मैट के ऊपर लेट जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगी 1 मिनट के लिए होल्ड करने के लिए। इसमें मैं वेरिएशन करने जा रही हूँ। यहाँ पे हमारे हाथ कोहनी और हमारे पंजों पे वजन है। हम अपने हिप्स को राइट साइड में लेकर जाएंगे एंड देन लेफ्ट में लेकर आएंगे। तो ये ऑप्शन है, आप सीधे प्लैंक में रहिए या फिर अपने हिप्स को
दोनों साइड में लेकर आएंगे, बैक के लिए बहुत अच्छा है। यू गॉट द ऑप्शन सिंपल प्लैंक पोजीशन, अदरवाइज आप नीचे मैट के ऊपर आराम से लेट सकते हैं रेस्टिंग पोज में, अगर आप करने में मुश्किल है तो। When we are doing that, keep breathing. Try to engage your core muscles all the time. Keep them engaged. Neck is long and straight. Shoulders are away from ears. घुटनों को मैट के ऊपर रखेंगे और आराम से मैट के ऊपर लेट जाएंगे। अब हम अपने साइड में आ जाएंगे, हाथ का पिलो बना लेंगे या हाथ को अपने सिर के कान के पास रखते हुए अपने कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। लेफ्ट पैर हमारा सामने रखा हुआ है आराम से, और राइट पैर को हम ऊपर उठाएंगे। तो राइट इनर थाई के लिए बहुत अच्छा है, जैसे इसमें हमारी जो इनर थाई का जो फैट है उसको कम करने के लिए, और हिप के लिए भी बहुत अच्छा है। 10 टाइम्स करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। यही अदर साइड करेंगे। राइट पैर को हमने सपोर्ट के लिए रखा हुआ है, लेफ्ट पैर को हम उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, पहले हम मैट पे सीधा कमर के ऊपर लेट जाएंगे। अब दोनों पैरों को हमें राइट साइड में करना है, अराउंड 45 डिग्री एंगल पे। हिप्स हमारे यही रहेंगे, और हमें अपने फ्रंट ऊपर टॉप बॉडी को भी हमें अपने राइट साइड में लेकर आना है। बनाना पोज। तो इसमें हमारी शरीर की जो शेप है वो एक बनाना की शेप में हो गई है। हाथों को आप ऊपर रख सकते हैं, आप स्ट्रेच कर सकते हैं, अदरवाइज कंफर्टेबल पोजीशन में रख सकते हैं। तो हमें लेफ्ट साइड में इसमें स्ट्रेच मिलेगा। वापस आ जाएंगे। अब ये दूसरी साइड करेंगे, मैं उधर कर लेते हैं ताकि आप देख सकें। हमारे दोनों पैर इस पर लेफ्ट साइड में जाएंगे और हमारी शरीर भी लेफ्ट साइड में जाएगा। हिप्स लेकिन हमारे दोनों मैट के ऊपर है, हिप्स में नो चेंज। वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे सर्वांगासन। तो उसके लिए आप नवासन करते हुए जा सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, तो योर चॉइस। अदरवाइज आप पैरों को दोनों को ऊपर उठा के जाएंगे और पीछे लेके जाएंगे। इसमें हमारे दोनों पैर एकदम सीधे हैं। कोशिश करेंगे कि हमारा शोल्डर से पैरों तक, टोस तक शरीर एक सीधी लाइन में हो, और हमारी दृष्टि है वो दोनों अंगूठों के बीच में एकदम। होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए। पूरे पैरों की मसल्स एकदम पूरी एंगेज की हुई है, पेट की मसल्स पूरी एंगेज है, चेहरे पे कोई टेंशन नहीं है। पूरा शरीर एकदम एक जैसे कि सीधी एक लाइन में है।
शोल्डर से लेके और टोस तक। इस पोज का नाम शोल्डर स्टैंड भी है कि हमारी बॉडी शोल्डर्स के ऊपर है। अब यहाँ पे हम अपने हिप्स से पैरों को हिप्स को मोड़ते हुए हिप्स से की तरफ से मतलब पैरों को हम पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं हलासन में। तो पैरों में हमारा कोई चेंज नहीं है, खाली हिप्स में चेंज हुआ है। तो इसमें भी कमर हमारी एकदम हिप्स तक सीधी है। हाथों को हाथों से अपने हिप्स को सपोर्ट देते हुए पहले आप घुटनों को मोड़ के कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए और धीरे धीरे हिप्स को हम बेड के ऊपर लेकर आ जाएंगे। घुटनों को अगर चेस्ट के पास लाते हुए जाएंगे तो इसमें हमें कमर में कोई दर्द नहीं आएगा। अब नेक्स्ट करेंगे ब्रिज पोज। तो उसके लिए हमारे दोनों पैरों में करीब हिप डिस्टेंस अपार्ट है। हाथ हमारे दोनों मैट के ऊपर है। आप चाहें तो अपने एड़ियों को भी पकड़ सकते हैं और सांस भरते हुए हमें हिप्स को ऊपर उठाना है। तो हमारा वजन शोल्डर्स के ऊपर और हमारे सोल्स के ऊपर है। होल्ड करते हैं 10 मोर सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे चक्रासन। तो उसके लिए हमें दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास लेकर आना है। हमारी उंगलियां अंदर की तरफ है, हिप्स की तरफ। पैर हमारे वही हिप डिस्टेंस अपार्ट हैं और हम सांस भरते हुए अपने पूरे शरीर को एक व्हील की पोजीशन में लाएंगे। पोज का नाम व्हील पोज भी है, चक्रासन या व्हील पोज। होल्ड करते हैं थोड़ा, जितना आप रुक सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करेंगे। धीरे धीरे हिप्स को नीचे लाते हुए हम मैट के ऊपर लेट जाएंगे। यहाँ पे हम अपने दोनों घुटनों को बेंड करते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे, पवन मुक्तासन। इसका रिवर्स हो जाएगा। दोनों सांस अपने हाथों को शीन के ऊपर रखेंगे इंटरलेस करते हुए। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए अपने गर्दन को उठाते हुए अपनी चिन को अपने घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे। वापस आ जाएंगे, एक बार और करेंगे ये। एंड ब्रीथ आउट। वापस आ जाएंगे, एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए अपने सिर को मैट के ऊपर ले आएंगे, पैरों को मैट के ऊपर। अब दोनों हाथों को हम शोल्डर हाइट में फैला लेंगे दोनों साइड में।
और दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए घुटना मोड़ते हुए 90 डिग्री एंगल पे लेकर आएंगे। सांस निकालते हुए दोनों घुटनों को एक साथ हम अपने राइट साइड में लेकर आएंगे और हमारी गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें हमें ध्यान कोशिश करनी है कि हमारा लेफ्ट शोल्डर मैट पे रहे। अगर नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। आप ये मत समझिए कि हमसे ठीक नहीं हो रहा है। अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जितना हो सकता है उतना ही हम करेंगे। सांस भरते हुए वापस आएंगे और हम अब जो है दूसरी साइड करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को अपने मैट के एज के ऊपर रखते हुए यही पोजीशन फिर से करेंगे। तो हमारा सांस भरते हुए बीच में है और सांस निकालते हुए हमारा राइट जो घुटना है वो लेफ्ट एंकल की तरफ जाएगा और हमारी गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लोज योर आईज एंड फील द स्ट्रेच। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। लेफ्ट घुटना हमारा राइट एंकल की तरफ और गर्दन हमारी लेफ्ट साइड में। वापस आ जाएंगे। अभी 20 टाइम्स, थोड़ा फास्ट करते हैं। हमारी जो मसल्स है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगी। लूजन अप हो जाएंगे। हम अपने पैरों को खोल लेंगे और दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएंगे। पूरी बॉडी को फुली स्ट्रेच करेंगे जितना हम कर सकते हैं। कोशिश करिए हम अपना मूल बंद और अपना उद्यान बंद और जालंधर बंद भी लगाएं। अच्छे से खींचते हैं बॉडी को और एकदम से ढीला छोड़ देंगे। 2 बार और करेंगे। पूरा जितना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करते हैं करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना कि शोल्डर हमारे कान से दूर है। शोल्डर को हमें ऊपर नहीं चढ़ाना है। आप रिलैक्स कर देंगे। 1 बार और करेंगे। रिलैक्स। शवासन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा फासला रखेंगे और हाथों में भी हमारा 5-6 इंच का फासला होगा। लंबी गहरी सांस लेंगे, जितना गहरा ले सकते हैं। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए बॉडी को हम रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। एकदम से बॉडी को ढीला छोड़ते हुए हमें अपनी बॉडी को एकदम निढाल बनाना है। 2 बार और करते हैं। लंबी गहरी सांस एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अगर आपको कहीं तो कहीं किसी भी जॉइंट में किसी भी मसल में थोड़ा टेंशन फील हो रही है तो उस बॉडी के उस हिस्से को थोड़ा सा हिला के एडजस्ट कर लीजिए। हमारे दोनों पैर एकदम फुली रिलैक्स होने चाहिए। देखिए, महसूस करिए। दोनों हिप्स हमारा बराबर वेट ले रहे हैं। समटाइम्स महसूस होता है कि हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड बॉडी जैसे ऊपर की तरफ उठी हुई है। एक साइड जरा ज्यादा हैवी है, एक लाइट है, तो इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। हमारे चेहरे पर कोई टेंशन नहीं है।
एक बार बॉडी की तरफ ध्यान रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, निकालेंगे। उसके बाद हम बॉडी को छोड़ के सिर्फ लेने और सांस लेने पे और देने पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस में भी हमें कोई अपना एफर्ट नहीं लगाना है, खाली उसको देखना है कि वो जा रही है और आ रही है। जब हम सांस को सिर्फ देख रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तो आप खुद महसूस करिए कि आपकी सांस कितनी शैलो है या डीप ब्रीदिंग हो रही है। मेरी तो बहुत शैलो है, ऐसा लग रहा है जैसे सांस ले ही नहीं रहे हैं। राइट साइड में करवट लेते हुए हाथ का तकिया बनाते हुए एक दो सांस के लिए रुकते हैं। लेफ्ट आर्म का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। अब प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे, तो उसके लिए हम सुखासन में, सिद्धासन में, हाफ लोटस में या फुल लोटस पद्मासन में बैठ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, निकालेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे वंस। उसके बाद प्राणायाम हम शुरू करेंगे। तो ब्रीद इन, क्लोज योर आइज। हाथ को आपने ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में, जो भी आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल, हाथों की पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए, तभी हम प्राणायाम में मन लगा सकेंगे। एंड ब्रीथ आउट। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका। तो उसके लिए आप वज्रासन में आके, चलो वज्रासन में आके करते हैं आज। कंफर्टेबल बैठ जाएंगे, हाथों को मुट्ठियां लगाते हुए अपने आर्मपिट के पास लेकर आएंगे और सांस भरेंगे तो हाथों को सीधा करेंगे, सांस निकालेंगे तो हम अपने रिब केस के पास कोहनियों को लाते हुए सांस को निकालते हुए अपने कोहनियों को नीचे लेकर आएंगे। 20-20 के 3 सेट्स करेंगे, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। तो इसमें अपने हिसाब से आपको करना है। ब्लड प्रेशर किसी को हो तो थोड़ा स्लो स्पीड से ही करें वो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दो सांस के लिए रुक जाते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाएगी और हमारे शोल्डर्स रिलैक्स हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मीडियम स्पीड से करते हैं। हर टाइम थोड़ा फास्ट करते हैं, लेकिन आप स्लो भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज मेरे साथ करिए।
नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए रुकते हैं थोड़ा। अपने पैरों को सुखासन में, सिद्धासन में, जिस भी आपको पोजीशन में बैठना है उसमें है बैठ के नेक्स्ट करेंगे हम कपालभाति। तो उसके लिए हमें सांस को भरना है और फिर निकालना है। निकालते समय हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट में फिर हमें सांस को निकालने पे ही ध्यान देना है, लेने पे नहीं। वो अपना आप आ जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। हाथों को अपने किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में रख लीजिए। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि एक तो हमारी कमर सीधी रहे, हमारा मूल बंद लगा रहे, और तीसरी बात, हमको ये जबरदस्ती नहीं करना है, बड़े सरलता से सौम्यता के साथ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 7-8 मिनट कर लेते हैं। जो मैं स्पीड कर रही हूँ वो एकदम सेफ है, कोई भी इसको कर सकता है। कुछ लोग फास्ट करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर वाले थोड़ा स्लो स्पीड से ही करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है थोड़ा।
जब भी आप थक जाए तो 1-2 ब्रीथ के लिए, नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए रुक ब्रेक ले लें। और कमर आपकी स्टिफ होने लग जाए तो आप थोड़ा ट्विस्ट कर लें, या आप चेयर पे बैठ जाएँ, कुशन के ऊपर बैठ जाएँ, कंफर्टेबल जिसमें आपको लगे। लेकिन अगर टेंशन है तो हमें नहीं करना है कमर में, अगर थोड़ा-सा भी, थोड़ा उसको रिलीज़ करके फिर शुरू करें। करीब हमें 7-8 मिनट हो गए हैं। नेक्स्ट करेंगे बाह्य प्राणायाम। तो उसके लिए हमें साँस भरेंगे और अपने झटके से हमें साँस को बाहर निकालते हुए 3 बंद लगाने हैं, मूल बंद, उद्यान बंद एंड जालंधर बंद। तो 3 बार करेंगे, उसमें बंद लगा के होल्ड भी करना पड़ता है, लेकिन जिसको ब्लड प्रेशर हो वो होल्ड थोड़ा कम देर करे, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है होल्ड करने से। तो चलिए करते हैं।
नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए हमें लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरेंगे, फिर राइट से निकालेंगे। फिर राइट से जो निकाले तो राइट से ही सांस भर के लेफ्ट से निकालना है, ऐसे करेंगे। फिर अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को। ये 2 फिंगर आप चाहे तो आप माथे पे रख सकते हैं या आप अपने नीचे मोड़ के रख सकते हैं। अगर माथे पे रखें तो बिकॉज यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र का पॉइंट है, तो इसमें मेडिटेशन में थोड़ा सा ध्यान लगने में हेल्प मिलती है। तो आप लेकिन उंगलियों को ऐसे रखना पड़ता है, लेकिन आप कंफर्टेबल जिसमें हो वैसे हम अपने करेंगे। बहुत ही रिलैक्सिंग प्राणायाम है। मन और शरीर कितने शांत हो जाते हैं, दिमाग एकदम शांत। नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए हम अपने अंगूठों से कान को बंद कर लेंगे, आंखों को लाइटली आंखों के पास अंदर की तरफ रखेंगे और इंडेक्स फिंगर हमारी माथे के एकदम बीचों बीच। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए नाक से हम भ्रामर की साउंड करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। 5 बार करेंगे। तो चलिए करते हैं। जब सांस को हम बाहर निकालेंगे तो हम इतना सांस में निकालेंगे कि हमारा पेट एकदम
अंदर की तरफ चला जाए, लेकिन हमारी कमर सीधी रहे। ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद करेंगे उद्गीत प्राणायाम। तो उसमें हमें ओम की ध्वनि करती है, सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हमें ओम की ध्वनि करनी है। पहले एक तो ब्रीथ नॉर्मल करेंगे।
सभी मिलके ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओम ओम द्यू शांति अंतरिक्ष धूम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, इससे थोड़ी हीट पैदा होगी। लाइटली आंखों पे लगाएंगे, हाथों को, हथेलियों को, और हथेलियों को सामने लाते हुए हम देखते हुए हथेली की तरफ मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।